यत्पाद संशय सुता मुनयः प्रश्मायना सद्य पुण्यम उपसृष्टा स्वर्धुन्य आपोन अनुसेवया। तो ऋषि मुनि कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं, वो जानते हैं कि वैष्णवों की क्या महिमा होती है। हरि नाम की महिमा भी जानते हैं, वैष्णवों की महिमा भी जानते हैं। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिन के नाही। एक बार करुणा कर दो वैष्णव गोसाई ना, हम जैसे पतित पावनों का भी उद्धार हो जाएगा उससे। तो क्या बता रहे हैं ये ऋषि मुनि कि लोग गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं अपने पापों से, तो गंगा स्नान के लिए जाते हैं। मगर गंगा स्नान में भी टाइम लगता है ना, डुबकी लगानी पड़ेगी, नहाना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा। और सर्दी में तो 10 बार सोचना पड़ेगा, कूदूं नहीं कूदूं, जाऊं नहीं जाऊं, बोले छीटा मार लेता हूँ, बस ड्राई क्लीन हो जाता हूँ। कौन जाएगा इतने ठंडे पानी में? तो उसमें भी समय लगता है, लंबा समय लगता है। मगर कोई शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहता है, बोले मुझे गंगा भी नहीं जाना, मुझे हरिद्वार का टिकट भी नहीं कटाना, मुझे ठंडे पानी में भी नहीं कूदना, मुझे मगर साफ जरूर होना है। तो क्या कर ले वो वैष्णव का दर्शन कर ले ना। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारे गुण, कि एक भक्त का दर्शन हो जाए, वहीं पे सब स्नान हो जाएगा। वहां पे तन की शुद्धि भी हो जाएगी, मन की शुद्धि भी हो जाएगी, धन की शुद्धि भी हो जाएगी ना। तो सारी शुद्धियां हो जाती हैं केवल वैष्णव का दर्शन करने मात्र से। अब आप बोलेंगे वैष्णव का दर्शन तो हर बार करते हैं, पवित्र तो होते नहीं, है ना। मगर प्रॉब्लम इस कि हम उन वैष्णव को वैष्णव मानते हैं, और क्या उन वैष्णव के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, शरणागति होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन लोग तो गंगा स्नान भी कराते हैं, उसके बाद भी उनको लगता है कि हमारे पाप धुले नहीं। तो यही प्रश्न पूछा था पार्वती मैया ने शिव जी से कि ये जो न त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे न देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, कि ये तो गंगा इतनी पावन है न, पूरे त्रिभुवन को तार देती है। मगर मैं देख रही हूं कि ये लोग जाते हैं गंगा में स्नान करते हैं और फिर वापिस आ रहे हैं। तो अगर ये वापिस आ रहे हैं भौतिक संसार में, दैट मीन्स इनके पाप खत्म नहीं हुए। तो क्या गंगा इतनी पावन है क्या कि गंगा में केवल ना उसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं? शिव जी बोले बिल्कुल धुल जाते हैं। तो फिर सब लोग भगवान के धाम क्यों नहीं पहुंचते हैं? तो पार्वती पूछती कि सब भगवान के धाम चले जाएंगे? शिव जी बोले नहीं, सब भगवान के धाम नहीं जाएंगे। बेशक गंगा पतित पावनी है, फिर भी गंगा में स्नान करने से सब धाम नहीं जाएंगे। तो मुझे समझाइए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। शिव जी बोलते एक ड्रामा करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। ऐसे करते हैं, मैं एक ब्राह्मण बन जाता हूँ, तुम ब्राह्मणी बन जाओ। यहाँ पे जो जा रहे हैं ना सब लोग ये घाट की ओर, गंगा घाट की ओर, तो यहाँ पे गड्ढा खोद दो। गड्ढा खोद दिया पार्वती ने, और शिव जी चलते चलते गिर गए खड्डे में। तो पार्वती बोले अरे गिर के निकाल देते। बोले नहीं, तुम नहीं निकालोगे। कौन निकालेगा? जो लोग आ रहे हैं ना स्नान करके, उनको बोलो कि हाय हाय मेरे पतिदेव गिर गए बेचारे गड्ढे में, कोई निकालो उनको। फिर वो बोले कि तो सब आ जाएंगे निकालने के लिए। फिर शिव जी बोले उनसे एक प्रश्न पूछना है कि वही व्यक्ति मेरे पति को उठा सकता है, निकाल सकता है जिसने कोई पाप नहीं किया। जो पाप रहित है वही मेरे पति को छू पाएगा, वही इसको निकाल पाएगा, नहीं तो भस्म हो जाएगा। तो अब सब लोग आ रहे हैं, यहाँ पार्वती रो रही है, आए बचाओ मेरे पति को, बेचारे गड्ढे में गिर गए। जोर से चिल्ला रही है, लोग आते हैं, बताओ बहना क्या करना है? बोले निकालो मेरे पति को। जैसे निकाले, छूना मत, पाप रहित हो गया तुम ना। अगर पाप रहित नहीं तो भस्म हो जाओगे तुम। सब दूर हो गए, सब वहीं से दूर दूर से जा रहे हैं। अब तो कोई नहीं आ रहा। बेचारे शिवजी ना सुबह से लेकर शाम होगी वहीं पे बैठे गड्ढे के अंदर। तब बोलते अब तो ड्रामा खत्म करो, आ जाओ, भूख लग रही है, चलो निकलो यहाँ से। मगर मुझे समझ नहीं आई क्या करना चाहते हैं। तो शिवजी बताते देखो ये सब गंगा स्नान करके आ रहे हैं, गंगा इतनी त्रिभुवन तारिणी है, पतित पावनी है, सबके पाप हर लेती है, मगर इनको अभी भी लग रहा है पापी लोग हैं, क्योंकि इनमें गंगा इनके हृदय में गंगा के प्रति श्रद्धा नहीं है, इसलिए गंगा इनको पावन भी नहीं कर रही है, बेशक ये गंगा में स्नान क्यों ना कर रहा।
तो गंगा में केवल डुबकी मारने से न पवित्र नहीं होने वाले जब तक गंगा के प्रति श्रद्धा ना हो। ऐसे ही वैष्णव का दर्शन बेशक हम कर रहे हो, मगर वैष्णव के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है तो वो पवित्र भी नहीं हो पाएंगे हम। तो दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हार गुण। ये वैष्णव में गुण है कि वो दर्शन से ही पवित्र करते हैं, मगर उनके प्रति श्रद्धा तो जागृत हो, उनके प्रति फेथ तो आए, लॉयल्टी तो आए, तब जाके तो कृपा होगी।